तभी एक दिन दरबार में एक तांत्रिक आया और राजा को चुपचाप एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, तीनों में से एक पुत्र वंश नाश करेगा। राजा अब पूरी तरह विचलित हो चुके थे। उन्होंने चुपचाप तीनों रानियों पर नजर रखने की योजना बनाई। रानी विष्या रातों में छुपकर किसी गुफा की ओर जाती दिखी। वहां वह एक तांत्रिक से मिलकर कहती, मेरे पुत्र को सबसे शक्तिशाली बना दो। दूसरी ओर रानी सूर्या अब हर दिन मंदिर जाती थीं। वह 108 दीपक जलाकर संतान सुख के लिए पूजा करती थीं। रानी तारा सबसे चुपचाप रहती थी, पर रात में एक खंडहर में जाती थी। खंडहर की एक पुरानी शिला पर उकेरा गया था, यहीं देवपुत्र जन्म लेगा। तीनों रानियां अपने अपने तरीके से अपने पुत्र को विशेष बनाने में जुटी थीं। फिर वो दिन आया, एक के बाद एक तीनों ने पुत्रों को जन्म दिया। रानी सूर्या का पुत्र तेजस्वी और शांत था, नाम रखा गया अर्जुन। रानी विष्या का बेटा बचपन से ही बहुत गुस्सैल था, उसकी आंखें लाल रहती थीं, उसका नाम वीरथ रखा गया। रानी तारा का पुत्र बोल नहीं पा रहा था, पर उसकी आंखें रहस्यमयी थीं, नाम रखा गया आर्यव। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजे, पर राजा के मन में साध्वी की चेतावनी गूंज रही थी। राजा ने तीनों बच्चों की परवरिश गुप्त रूप से शुरू करवाई। रानी विष्या अपने बेटे को युद्ध कला सिखा रही थी, रानी सूर्या वेद पुराण और धर्म का ज्ञान दे रही थीं, और रानी तारा अपने पुत्र को देखती थीं जैसे वह पहले से जानती हो कि यह बालक असाधारण है।